जय बाबा की। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। सदगुरु भगवान की जय। करौली सरकार के समस्त भक्तजनों को मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन बैलेंस जिंदगी में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बारंबार आप सबों को मेरा प्रणाम है, कृपया प्रणाम स्वीकार। अनुभव बोलता है कि इस कड़ी में आप सबों का स्वागत है। काफ़ी समय के बाद अनुभव बोलता है कि इस कड़ी में आज हमें कुछ कहने का अवसर मिला है। यूँ तो दरबार के अनेकों भक्तों से हमारी रोज़ बातें होती है, उनके अनुभवों को हम जानते हैं, लेकिन हर विषय पर वीडियो बनाना संभव नहीं है और उचित भी नहीं है। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं भक्तों के जिसे कहना हमारी व्यवस्था बन जाती है, और यह अनुभव ऐसा है कि इसमें एक पात्र मैं भी हूँ, बाबा का यह छोटा सा शिष्य भी है। दूध नहीं पी पाते तो कोई बात नहीं, आज का टाइटल है, विषय है कि दूध नहीं पी पाते तो कोई बात नहीं, कम से कम दारू पीना तो बंद करें। हम जब अब चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अपने पेशेंट की जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट में कभी कभी हम जब बातें करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात पथ और परहेज पर कुछ बातें करते हैं। इसे ही हमने अपने ताकिया कलाम का रूप दिया हुआ है। अपने पेशेंट से भी हम कहते हैं कि दूध नहीं पी पाते आप तो कोई बात नहीं है, लेकिन दारू पीना तो बंद करें। अर्थात हमें जो काम करना चाहिए जिससे हमारी सेहत बनती है, हमारे अंदर एनर्जी बनती है, पॉजिटिव एनर्जी बनती है, अगर वह काम हम पूरे नहीं कर पाते तो कम से कम हम ऐसे कार्यों को ज़रूर रोक दें जिनसे हमें नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, हमें कमजोरी पैदा होती है, हमारे अंदर गंदगी आती है। आज का अनुभव बोलता है कार्यक्रम का यह एपिसोड इसी संदर्भ में सादर संप्रेषित है, सादर समर्पित है आप सबों के साथ बाबा जी के श्री चरणों में। मेरे एक मित्र हैं, हमारे सीनियर भी हैं, मेडिकल साइंस में एक विषय के हमारे वो गुरु भी रह चुके। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्रेम करते हैं और एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। वो मेरे गुरु हैं मेरे मेडिकल के एक विषय में, एक फील्ड में, तो मेरे लिए सम्मानीय हैं ही, लेकिन न जाने क्यों वो भी हमें उतना ही सम्मान देते हैं जितना मैं उनको सम्मान देता हूँ। हम दोनों का अनुनाश्रय संबंध है, प्रेम और सम्मान का एक दूसरे के प्रति। जब से मैं करौली दरबार जुड़ा तो लगभग 1.5 वर्ष पूर्व से मैं करौली दरबार के बारे में उनसे बताना शुरू किया। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मैंने उनसे कहा था कि डॉक्टर साहब, हम लोग जब इलाज करते हैं अपने रोगियों का तो कुछ पेशेंट को हम लोग चाहकर भी पूरा ठीक नहीं कर पाते, जबकि हम पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। बहुत सारा विज्ञान हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सारी खोजें की, लेकिन आज हमें करौली सरकार, करौली दरबार के माध्यम से एक ऐसे विज्ञान का, एक ऐसे सूत्र का, सिद्धांत का पता चला है कि आखिर क्यों नहीं हम अपने तमाम रोगियों को चाहकर भी पूरा ठीक कर पाते हैं। जब इस सिद्धांत पर उनसे बातें हुई तो भी प्रभावित हुए और भावनात्मक रूप से करौली सरकार, करौली दरबार से जुड़ चुके। आपको बता दें कि वो इससे पूर्व किसी और गुरुकुल से भी दीक्षित थे, आज भी हैं। लगभग 1.5 वर्षों से वो करौली दरबार से भी जुड़े, समय समय पर दरबार का वीडियो भी देखा, हवन भी देखा, संकल्प भी किया, लेकिन जो आस्तिक सफलता मिलनी चाहिए या जो कुछ विशेष अनुभव होना चाहिए उनके जीवन में घटित नहीं हो पा रहा था। हम दरबार का अपडेट बराबर उन्हें देते रहते थे कि दरबार में ये शक्तियाँ खुली, वो शक्तियाँ खुली, जो भी हो सकता था बराबर हम लोगों की बातें चलती रहती थी। पिछले 5-6 महीने पहले उन्होंने एक फ़ोटो भेजा था कार्ड के साथ अपने व्हाट्सएप से, हमारे व्हाट्सएप पे, और उन्होंने लिखा था कि इस कार की हमने आज खरीदारी की है। तो मैंने हंसी मजाक के अंदाज में कहा था उनसे कि आखिर सर आपने ये छक्का कहाँ से लगा दिया। उन्होंने कहा कि सब बाबा की कृपा है। मैंने बस मैसेज में इतना ही टाइप करके लिखा कि आपके मुख से बाबा का नाम सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर ये 5-6 महीने पूर्व की बात है। लगभग इस बीच लगभग 20-25 दिन पहले उनके घर पर मेरा जाना हुआ, उनके कमरे में भी जाना हुआ,
मैंने उनका पूजा कक्ष पर, उनके पूजा कक्ष पर हमारी नज़र पड़ गई, तो वहाँ पर क्या मैंने देखा कि जहाँ से वो दीक्षित थे उन गुरुदेव की भी तस्वीर वहाँ लगी थी, और साथ ही एक सरस्वती माता की एक बड़ी सी मूर्ति भी वहाँ लगी थी। तो मैंने उनसे कहा कि सर अब आके समझ में हमारी बात आई कि 1.5 साल से आप दरबार से जुड़े हुए हैं, श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, यथासंभव आप जो दरबार की प्राथमिक क्रियाएं हैं, विधियां हैं, वीडियो देखना, हवन देखना, संकल्प लेना, ये तमाम कार्य आप कर भी रहे हैं, लेकिन जो विशेष अनुभव होना चाहिए ऐसा आपको नहीं हो रहा है। इसका कारण आज समझ में आया है। मैंने अपना वह ताकिया कलम दोहरा दिया कि सर आप भी इस बात को जानते हैं कि दूध पीना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम किसी कारणवश दूध नहीं पी पाते हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम हम दारू पीना तो बंद करें। वो मेरी ओर देखने लगे। मैंने कहा कि दरबार से अगर आप विशेष लाभ चाहते हैं और पूर्ण लाभ चाहते हैं, भले आप हवन जब करें, नमन की विधि भी है, तो कम से कम इन तस्वीरों को और मूर्तियों को यहाँ से जितनी जल्दी हो हटा सकें हटा दीजिए, तब जाके आपको दरबार का पूरा लाभ, वहाँ की शक्तियों का आपको मिल पाएगा और आपका रास्ता खुल पाएगा। पत्नी उनकी उस समय वहाँ नहीं थी, घर से बाहर थी, दिल्ली गई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा मौका है ये, मैडम भी घर पर नहीं है, इस बीच में इस तस्वीर को हम हटा देते हैं। उन्होंने तस्वीर को भी हटा दिया, मूर्ति को भी हटा दिया। फ़ोन किया उन्होंने कल परसों करके, ऐसा ऐसा हमने कर दिया। मैंने कहा बहुत ही अच्छा किया कि आपने ये साहस तो कम से कम किया। मोह तो आपका कुछ भंग हुआ अपने पुराने गुरुकुल से या उस मूर्ति से, ठीक ही है, चलते चलिए। इसी बीच जो कार्यक्रम हुआ अपना कामाख्या धाम, असम से, गुवाहाटी से गुरुजी ने जो संकल्प करवाया था, रविवार एक दिन पड़ा था, तस्वीर हटाने के बाद, मूर्ति हटाने के बाद उन्होंने वह संकल्प किया अपने एक बेटे के साथ। वह बेटा भी इस एपिसोड में पात्र है, एक छोटा सा। जब वह संकल्प उन्होंने किया, उसके बाद कल हो करके उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि मोहन जी ये तो बड़ा ही कमाल हुआ। मैंने बोला कि क्या हुआ सर? तो आज बरसों से मेरी कमर दर्द थी, वह बरसों की कमर दर्द न जाने मेरी कहाँ गुम हो गई। 2018 ईस्वी से लेकर अब तक मेरा 5 बार एक्सीडेंट हो चुका। उस एक्सीडेंट का जो चोट था, उसका दर्द भी मुझे अक्सर परेशान किया करता था, न जाने वह दर्द कहाँ चला गया। और साथ ही लगभग 3-4 महीने पूर्व से मेरा एक हाइड्रोसिल का एक साइड जो था, वो लगभग 2.5 गुना उसकी वृद्धि हो गई थी साइज में। न जाने उस संकल्प लेने के बाद वह कहाँ अचानक से गायब हो गया, बस उस एक संकल्प से। जबकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि उससे पहले भी वो न जाने कितने बार संकल्प ले चुके थे, बल्कि दर्जनों बार वो संकल्प ले चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ भी विशेष लाभ का अनुभव नहीं हो पाता था। लेकिन जो ही वह गंदगी जो मूर्तियों में गुरुजी कहते हैं कि रहती है, जो मूर्ति 7 अंगुल से बड़ी है, वो पुरानी गुरुकुल परंपरा से जहाँ से कहीं भी आप जुड़े होते हैं, वहाँ से जो गंदगी आ रही होती है, जो उन तस्वीरों में कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है, वह आपको आगे का रास्ता नहीं देती, मार्ग नहीं देती है। जैसे ही इन 2 चीज़ों को उन्होंने हटाया तो क्या हुआ कि उसके बाद जैसे ही पहला संकल्प लिया तो ये 3 रिजल्ट उनके सामने आया। कमर का दर्द ठीक हो गया, और क्या हो गया, चोट का दर्द ठीक हो गया। हाइड्रोसिल का साइज जो 2.5 महीने से बढ़ा हुआ था, खुद डॉक्टर हैं, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी, वो ठीक हो गया। साथ ही उनका बेटा जो लगभग 7 वर्ष का है, वह भी संकल्प कर रहा था, उसको खांसते खांसते उसकी हालत ख़राब हो गई, छाती में उसको बहुत तेज़ दर्द हुआ। चूँकि इस विज्ञान को हमारे डॉक्टर साहब जान चुके थे, तो बस बेटा थोड़ा सा 2 मिनट प्रतीक्षा करो, किसी तरह वो रोक कर रखे हुए थे। और फिर उसके बाद जो है तो संकल्प जब खत्म हुआ तो फिर उसके बाद तो फिर उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आया और उनकी पूरी आंखें खुल गई कि नहीं, ऐसा भी होता है और ऐसा ही होता है कि हम दूध नहीं पी पाते। अर्थात दरबार जो बताता है, अगर हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ कामों की वर्जना होती है दरबार की तरफ से कि आप घर पुराने गुरुकुल परंपरा की तस्वीरों को हटाइए, बड़ी मूर्तियों को हटाइए, कहीं भी बिना मतलब के मंदिर, मस्जिद, चर्च, मजार वगैरह पर मत जाइए, गंदगियाँ मत इकट्ठी करिए। कम से कम गंदगियों का सोर्स अगर बंद हो गया, आना बंद हो गया,
तो जितनी भी हम श्रद्धा भक्ति लगा पाते हैं, जो कुछ भी नमन कर पाते हैं, तो उसका पूरा पूरा रिजल्ट हमें मिल पाता है, क्योंकि अतिरिक्त गंदगियाँ रोज के हिसाब से, क्षण प्रतिक्षण के हिसाब से हमारे जीवन में नहीं आती। इस एपिसोड में जो एक बेटा है, उनका जो पात्र है, जब मैं उसी दिन जब उनके घर पर गया था तो मैं दरबार का कुछ वीडियो देख रहा था, तो उस बीच वह भी आ गया। और गुरुजी जब लाइव चिकित्सा कर रहे थे तो उसमें गुरुजी कभी कभी होता है कुछ भक्तों को किसी कारण बस डांट देते हैं, तो ऐसा जब वो जब भी करते थे तो वो लड़का 7 साल का क्या बोलता था कि बड़े एटीट्यूड वाले बाबा हैं। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी कि जब वो बोलता था कि एटीट्यूड वाले बाबा हैं, कई बार उसने बोला, और जब मैं उसको घूर के देखता था तो मुझे लगा कि ये तुम नहीं बोल रहा है, तुम्हारे अंदर का वह शैतान बोल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, तुम्हारा भी वक्त आने ही वाला है। और मैं जानबूझ के उसको वहाँ पर 1 आध घंटे और रुक करके कुछ वीडियो मैंने सोचा कि इसको दिखला दें, इस वीडियो का निश्चित ही रिजल्ट आएगा। उसी वीडियो के रिजल्ट के बाद, देखने के बाद ये संकल्प हुआ था, जिसमें उसे बहुत तेज की खांसी हुई, सीने में दर्द हुआ। इस बीच 13 जुलाई को उसका बर्थडे है, अभी जो आने वाला 13 जुलाई है उसका बर्थडे है। अभी से लगभग 1 हफ्ता पूर्व डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल किया था कि हम लोग देवघर जाना चाहते हैं इसके बर्थडे के लिए, मैडम का कहना है, बच्चे का भी यही कहना है। तो मैंने कहा कि जा सकते हैं, जाइए, बाबा का ही, भोले बाबा का ही दरबार है। वैसे मेरी इच्छा तो थी कि अगर चलना ही है तो आप करौली सरकार चलिए, लेकिन अगर वहाँ के लिए अगर अभी सहज नहीं हो पा रहे हैं सारे लोग, तो आप बाबा धाम देवघर भी जा सकते हैं। बस इतना स्मरण किया है कि जब भी भोलेनाथ की पूजा कीजिएगा तो हमारे बाबा का स्मरण कर लिया कीजिएगा। शिव की जो भी पूजा होगी वह बाबा के हिस्से में ही जाती है, और बाबा की जो पूजा होती है वो हमारे भोले बाबा के पास ही पहुंचती है। दोनों में कोई भेद नहीं है, आगे चलकर यह आप अनुभव कर सकेंगे। उसी के बाद यह संकल्प हुआ था जिसमें यह घटना घटी, उनको जो विशेष लाभ मिला। उसी संकल्प के सुबह हो करके क्या हुआ वह हम अगले एपिसोड में बताएंगे कि उनके 7 साल के बेटे ने एटीट्यूड वाले बाबा के नाम से, जिसने हमारे गुरुजी को संबोधित किया था और जो मुझे बुरा लगा था, और मैंने उससे जानबूझकर कुछ वीडियोज और देखने के लिए अवसर दिया। तो चलते चलिए, मिलते चलिए अनुभव के इस कड़ी के बाद हम जो अगली कड़ी प्रस्तुत करेंगे, एटीट्यूड वाले बाबा में उस लड़के ने जो कहा, उसके बाद एक संकल्प लेने के बाद फिर क्या घटनाक्रम घटती है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तत्काल के लिए जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। हर हर महादेव, हरि हर।